नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। कल आए चुनाव परिणाम में एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसे 74 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली है। हम को 4 और वीआईपी को भी 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि महागठबंधन ने भी कड़ी टक्कर दी। महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। महागठबंधन में आरजेडी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली। सीपीआईएमएल की बात करें तो 12 सीटें उसने अपने पास ली। वहीं सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। एनडीए की जीत के साथ ही यह तय हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा बरकरार है। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए। बीजेपी को 47, जेडीयू को 43 सीटें और एनडीए बहुमत के आंकड़े से 3 सीटें ज्यादा हासिल करती हुई। और तस्वीरों में जश्न। और राजधानी पटना की बात करें तो बैनर और पोस्टर से ये पूरा शहर इस वक्त कार्यकर्ताओं ने पाट दिया है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार में नीतीश बा और काबा का जवाब इन पोस्टरों में दर्ज होता हुआ। वहीं जश्न की तस्वीरें जेडीयू कार्यालय के बाहर से और उतने ही उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता भी। तो रुझान के बाद परिणाम और परिणाम के साथ जो तस्वीर कल रात तक उभर कर सामने आई, उसमें एनडीए 125 सीटें जबकि आरजेडी अपने सहयोगी के साथ 110 सीटें। वहीं बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही पटना में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। सियासत के खुशनुमा माहौल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एक बार फिर से नीतीश कुमार, बिहार में फिर से नीतीश की ही बहार और एक बार फिर एनडीए राज। मतलब बिहार की जनता का भरोसा एक बार फिर से सुशासन बाबू पर ही दिखा। उस नीतीश कुमार पर जिन्होंने बिहार में विकास की इबारत लिखी, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, अपने पिछले 15 साल में बनाए रोड मैप पर लगातार काम किया और अपने काम के दम पर ही जनता से आशीर्वाद मांगा। शायद यही वजह रही कि जनता ने ये मन बना लिया कि जिसे परखा है उसी को चुनेंगे। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। सुशासन बाबू और विकास पुरुष, यही वो सियासी तमगा है जो नीतीश कुमार को राजनीति के गलियारे में अलग पहचान देते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार की सियासत की चमक को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। प्रदेश की सत्ता पर 15 सालों से मजबूत पकड़ रखने वाले सुशासन बाबू की सियासी पकड़ भी लगातार मजबूत होती जा रही है। तभी तो 2005, 2010 और 2015 से कहीं ज्यादा 15 साल बाद इस बार के चुनाव में परिस्थितियां अलग होने के बावजूद नीतीश का पंच जोरदार रहा। तभी तो सुशासन, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली जैसे पहले के मुद्दों से इतर इस बार के चुनाव में जब विपक्ष ने रोजगार, नौकरी और प्रदेश की बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और जनता के बीच जाकर तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरी का दांव खेला, उस पर भी नीतीश ही भारी पड़ते दिखे। जो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो बेरोजगारी है। हमने बोला है कि मेरा अगर पहला कलम, पहला सिग्नेचर, हस्ताक्षर अगर हम करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव के 10 लाख के नौकरी वाले दांव को नीतीश ने छलावा साबित कर दिया, क्योंकि नीतीश जनता को ये समझाने में सफल रहे कि हवा हवाई बातों से सरकार नहीं चलती। दरअसल नीतीश कुमार इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी, जबकि उनके पहले की आरजेडी के 15 साल की सरकार में 95,000 नौकरी ही लोगों को मिल पाई थी और तेजस्वी के दावे लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं। जान लो और मालूम हो जाएगा
रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी, रोजगार के अलावा नीतीश कुमार को यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो वो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय भी थे, जिनकी बदौलत लोगों ने नीतीश पर एक बार फिर भरोसा जताया। सड़क, बिजली, पक्की गली नालियां, नल जल योजना, ग्रामीण पेयजल, शौचालय और ग्राम संपर्क योजना। बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वो रोड मैप था जिसके दम पर जनता के बीच भरोसा कायम रखने में वो सफल रहे और आज की तारीख में वे बिहार के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे भी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। तो बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही पटना में पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं और सियासत के खुशनुमा माहौल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो बिहार में एनडीए को शानदार सफलता मिली है और इसके होते ही पटना में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। तस्वीर हम आपको एक पोस्टर की दिखा रहे हैं। हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। तो जाहिर सी बात है एनडीए समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाकर ये साफ कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं इस पोस्टर में। सबसे बाईं ओर नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा और उसके बाद जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के चेहरे दिखाए गए हैं इस पोस्टर में और ठीक उसके दाईं ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए एकजुट था और इसी एकजुटता का नतीजा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। और जो कोट लिखा गया है पूरे भोजपुरी भाषा में कि हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। तो तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश की है एनडीए समर्थकों की तरफ से कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन नहीं है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो जाहिर सी बात है पोस्टर लगना शुरू हो गया है और इंतजार महागठबंधन की तरफ से है कि इस पोस्टर का जवाब महागठबंधन कैसे देती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, आज की जो सुबह है वो बुधवार होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर आई है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजधानी की, क्योंकि सरकार यही गठन होना है। देखिए बिल्कुल, देखिए सुबह में तो सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा राजनीतिक तापमान बहुत गर्म होता जाएगा क्योंकि कई सारी तस्वीरें साफ होती जाएंगी। सीएम आवास में भी हलचल तेज हो जाएगी क्योंकि तमाम जो एनडीए के नेता एक बार फिर से बैठेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी बातचीत होगी। संजय सिंह है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, रात में नींद आई? खूब नींद आया। खूब नींद आई, मतलब लेकिन धड़कन बढ़ी हुई थी नहीं? चुनाव में तो धड़कन बढ़ता ही ना है। इसमें कोई इनकार थोड़ी किया सकता है। धड़कन नॉर्मल हो गया है? धड़कन नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल है। लेकिन एक बात बताइए, आपके पार्टी की संख्या बहुत घट गई। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बड़े भाई छोटे भाई कौन है। हम ये नहीं पूछेंगे कि बड़े भाई छोटे भाई कौन है, लेकिन ये जो कयास लगने लगे हैं इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, हम लोग पानी है, लाठी से मारिएगा तो अलग नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो दोस्ती है वो अटूट है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, हम लोग घोषित उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी थे फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसमें इफ अगर बट का कोई सवाल ही नहीं उठता और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का दोस्ती बरकरार है और बरकरार रहेगा। अच्छा संजय जी, कमी कहाँ रह गई? आप मानते हैं कि लोजपा फैक्टर ने नुकसान कर दिया? इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो इनकार नहीं कर सकते तो क्यों नहीं ऐसा हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था? नीतीश जी गए थे जमुई में चिराग के लिए चुनाव प्रचार करने, आपको याद होगा। तो परिस्थितियां क्यों बिगड़ने दी गई?
चिराग पासवान जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कई एक बार नीतीश कुमार जी को रिक्वेस्ट करने के बाद नीतीश कुमार जी वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, हमारी पार्टी वहाँ लगी रही। तो इस बार ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं हो गई? पता नहीं क्या मामला था, हमको तो पता नहीं चल रहा अभी तक। लेकिन कुछ लोग को गुरूर होता है। क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं सर, लगभग 43-44 सीट ऐसा है जिसमें लोजपा की वजह से सीधे सीधे जेडीयू की हार हो गई, आपके कई मंत्रियों की हार हो गई जिसमें लोजपा ने प्रमुख भूमिका निभा दिया। निश्चित तौर पर देखिए ये एक सोची हुई साजिश थी। इस साजिश को हम लोग जो बैठेंगे समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखते हैं, हम लोग आए हैं 2005 से लेकर अभी तक बात करें, इस बार संख्या बल भी कम है, तो वो ताकत नजर आती है जेडीयू की जो इस बार मंत्रिमंडल का गठन होगा या फिर 5 साल की सरकार चलेगी? देखिए नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जितना भी जीत हुआ है नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रोल रहा है। क्योंकि बिहार की जनता ने 12 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा जताया। लेकिन चेहरा तो नरेंद्र मोदी का काम कर गया, बीजेपी तो बाजी पहले ही कहा हम लोग पानी है, लाठी से अलग कीजिएगा तो पानी हटेगा नहीं। लेकिन लाठी मारेगा कौन? सवाल तो ये है ना कि लाठी मारेगा कौन? हम लोग तो चला दिए ना, पानी हम लोग एक साथ है, अलग कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का आखिरकार जीत और जीत का वो आंकड़ा इस वक्त एनडीए के पास है और एनडीए सरकार भी बनाएगी। इसीलिए इस वक्त चर्चाएं इसी बात को लेकर के ज्यादा हैं कि आखिर क्या तजुर्बा जीत गया, क्या काम बोल गया, ये तमाम चीजों पर चर्चा लगातार होती रहेगी। हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार भी है जो राबड़ी आवाज से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, अगर आरजेडी की बात की जाए तो उसका प्रदर्शन बेहतर रहा, उसे खराब नहीं कहा जाएगा। इंडिविजुअली तेजस्वी की बात की जाए तो उन्होंने भी टक्कर जबरदस्त दी, उनके परफॉर्मेंस पर भी सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन सवाल कांग्रेस पर जरूर उठेगा। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी या महागठबंधन की स्थिति ऐसी रही? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस अगर मजबूत स्थिति में रहती तो बेहतर परिणाम हो सकते थे। कांग्रेस में सबसे बड़ा जो अभाव रहा, जो कमी रही, वो रही नीति की। नीति का निर्धारण करने वाले कोई नहीं थे। रणदीप सुरजेवाला जो है वो आकर के उन्होंने मोर्चा संभाला और लगातार वो जो है अपनी प्रत्याशियों की जीत को लेकर के रणनीति बनाने के बजाय नीतीश सरकार पे हमलावर रहे और एक एक कर लगातार उन्होंने कई तौर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की खामियों को, नरेंद्र मोदी की खामियों को वो गिनाते रहे। लेकिन अगर इस काम को करने के बजाय वो स्ट्रेटजी बनाते, मजबूत स्ट्रेटजी, जिस तरह की स्ट्रेटजी तेजस्वी ने बनाई थी, तेजस्वी धुआंधार जो है चुनाव प्रचार करते रहे। सबसे अधिक अगर किसी ने चुनाव प्रचार किया इस विधानसभा में तो तेजस्वी यादव ने किया। तकरीबन 257 जो है वो चुनाव प्रचार उन्होंने किया। एक दिन में उन्होंने 19 सभाएं की। अपने पिता का भी जो रिकॉर्ड है उसे उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो तेजस्वी जो है वो लगातार जो है वो अपनी नीति बना करके, रणनीति बना करके उसे काम कर रहे थे और उसी का परिणाम रहा कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बिहार में इस बार भी आरजेडी ही उभर करके सामने आई है। अमित, अगर कांग्रेस अगर इंडिविजुअली महागठबंधन के अंदर पार्टियों की चर्चा होगी तो ये माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखिए लेफ्ट 19 सीटों पर लड़ती है, 12 सीटें जीतती है, उसका परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा और उसका अगर एक वोट बैंक था, अगर उसके पास अपना कुछ कैडर था तो उसने महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के वोट को मिलाकर जीत हासिल की। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं था, उनका अपना कोई जनाधार नजर नहीं आ रहा और इसीलिए आरजेडी के वोट बैंक मिलकर भी, लेफ्ट के वोट बैंक मिलकर भी उन्होंने जीत हासिल नहीं की। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे तो पूरा जो सड़क है वो चलना। देखिए विवाह एक कहावत कही गई है कि अगर आदमी खुद से मजबूत ना हो तो वो किसी के कंधे के बदौलत बहुत दूर तक सफर नहीं कर सकता है। और यही वजह रही है कि जो सीमांचल के इलाके रहे वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन रणनीति बेहतर नहीं होने के कारण सीमांचल में भी जो है महागठबंधन को उतनी सीटें नहीं आई जो उम्मीद वो कर बैठे थे। लगातार जो है वो दौरों का दौर जारी था। राहुल गांधी 2 सभाएं उन्होंने की, न
ही सोनिया गांधी की कोई सभा हुई, ना प्रियंका की कोई सभा हुई, ना ही दूसरे जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जो केंद्र के कांग्रेस के, उनके तरफ से कोई सभाएं की गई। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के तरफ से जो रणनीति और जो प्लानिंग थी, जिस तरह से काम होने चाहिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार होने चाहिए, उसमें अभाव देखने को मिला। और अब उन्हीं की समीक्षा होगी। जो सवाल आप उठा रही हैं, जो जिस सवाल पे हम बात कर रहे हैं, उन सवालों का ही समीक्षा होगा कि आखिर चूक कहाँ से हुई, कमी कहाँ रही, किस तरह की जो है वो ढीलापन देखने को मिला है और किस वजह से ये जो है पराजय झेलनी पड़ी महागठबंधन को। तो ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल, और इस बार का परिणाम अमित, इस बार का परिणाम ये भी इशारा कर गया, इस बार का परिणाम ये भी इशारा कर गया कि देखिए जो जनता है वो तजुर्बे को ज्यादा तरजीह देती है। वो काम देख रही थी नीतीश कुमार का, इसीलिए उस पर एक बार फिर से यकीन किया। हालांकि उसके सामने लंबे चौड़े वादे की फहरिस्त भी थी जो महागठबंधन की तरफ से की गई थी। देखिए, बिल्कुल महागठबंधन की तरफ से लगातार जो है वो लोगों को जो है, बिहार के जनता के जो है वो दिए गए तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाने थे जीत को लेकर के, वो अपनाए गए। चाहे 10 लाख नौकरी की बात कर ले, किसानों को जो है ऋण माफ़ की बात कर ले, युवाओं को सशक्त करने की बात कर ले, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर ले, तो तमाम जो वो बातें थी जो मैनिफेस्टो में थी, वो जो मतदाता हैं उन्हें अपने पाले में करने को लेकर के वो प्लान की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है और जो बातें रही, कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा होगी कि आखिर वजह क्या रही, किन वजहों से ये स्थिति हुई है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो रणनीति रही है महागठबंधन की, उस रणनीति में चूक कहाँ से हुई है, कहाँ से जो है कमियां पाई गई थी, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल, अब समीक्षा का ही वक्त है, अब समीक्षा का ही वक्त है, क्योंकि अब 5 साल के बाद एक बार फिर से चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच कमियों को और खामियों को दूर करने के लिए समीक्षा बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, अमित और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया है। नीतीश कुमार का तजुर्बा युवा सियासी भतीजे के तेजस्वी पर भारी पड़ गया और आखिरकार विकास पुरुष के आगे नहीं टिक पाए। युवा नेता का जोश आखिर क्यों सियासी अखाड़े में ठंडा पड़ गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्रिकेट के बाद सियासत की पिच पर बड़ी पारी खेलने का सपना तेजस्वी यादव का टूट गया। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजस्वी का पलड़ा तमाम एग्जिट पोल में भारी बताया जा रहा था, नतीजे के दिन वो बाजी अचानक से पलट गई। आखिर क्यों युवा तेजस्वी पर बिहार ने भरोसा नहीं किया? इसकी कई वजहें हैं जिसे समझना जरूरी है। लालू के साए से नहीं निकल पाए तेजस्वी। बिहार चुनाव में परिवारवाद को लेकर सियासी गहमागहमी चरम पर थी। सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू ने कई मौकों पर वंशवाद की राजनीति के रूप में तेजस्वी की छवि बिहार की जनता के सामने रखी। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पारिवारिक राजनीति के मुद्दे पर तेजस्वी को निशाने पर लिया, जिसका असर परिणाम में देखने को मिला। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा नहीं चला। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का वादा नहीं चल सका। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी हर चुनावी सभा में नौकरी देने की बात करते रहे, लेकिन बिहार के युवा वर्ग ने उन्हें वोट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद युवा पीढ़ी को तेजस्वी पर भरोसा नहीं था। मुस्लिम यादव युवा समीकरण फेल। बिहार में राजद की हार का मतलब उसके परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक में बिखराव कहा जा सकता है। सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय को राजद अपने पक्ष में नहीं कर पाया। जंगल राज के युवराज का स्लोगन भारी पड़ा। तेजस्वी की हार की बड़ी वजहों में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्लोगन भी रहा, जो जनता की नजरों में छाया रहा। 15 साल पहले के माहौल को चुनाव में भुनाया गया और आरजेडी के पुराने जंगल राज की यादें दिलाकर बीजेपी ने सीधे तेजस्वी को उस दौर का युवराज बताया, तो जेडीयू ने भी लालू फैमिली को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। असर ये हुआ कि जनता ने तेजस्वी के नेतृत्व को नकार दिया। महागठबंधन में साथी दलों से नेतृत्व पर झगड़ा। बिहार में आरजेडी की हार की मुख्य वजहों में
विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों से नेतृत्व को लेकर झगड़ा भी है। तेजस्वी का नेतृत्व मुकेश सहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टियों को नागवार गुजरी और दोनों पार्टियां महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ चली गई। तो इन वजहों से तेजस्वी की राह मुश्किल हो गई और वे सत्ता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रह गए। खैर, सियासत में हार जीत और नेताओं की किस्मत फूटने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो और हमारे सहयोगी सीएम आवाज से इस वक्त आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जीत के बाद जैसे लगातार चर्चा हो रही है कि जब यहाँ पर युवा एक तरफ चेहरा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का तजुर्बेकार चेहरा, लोगों ने इसमें तजुर्बे और काम को चुना है, परखा हुआ चेहरा ही उन्हें दोबारा एक बार फिर से पसंद आया है। लेकिन इस जीत के पीछे के अब फैक्टर्स पर जरूर चर्चा होगी। इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या एक बार फिर से महिलाएं ही इस पूरी जीत के पीछे की एक बड़ी और कड़ी वजह नजर आती हैं। देखिए विभा, आपको लगातार याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान एक साइलेंट वोटर की चर्चा लगातार हो रही थी और वो साइलेंट वोटर वही थी महिला और अति पिछड़ी जाति के वोटर। और ये वो वोटर थे जो जिन्होंने कभी मुखर होकर वोटिंग करने के बाद हो या फिर चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सहभागिता दिखी नहीं। और यही वजह है कि महागठबंधन के लोगों को लगा कि उनके पक्ष में लहर है, क्योंकि उनके समर्थक जो नजर आए वो खास वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े और कुछ युवा उनके साथ जुड़ते नजर आए तेजस्वी यादव के सभा में। लेकिन महिला जो वोटर थी और जो अति पिछड़ी जाति के वोटर, जिनकी आबादी बिहार में लगभग 35% की आबादी है, उन्होंने एक बार फिर से प्रमुख रोल अदा किया। और अगर इसकी तस्वीर हम आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मिथिलांचल का लें या फिर चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पूरे साइड को लें तो इन जातियों की भूमिका काफी प्रमुख हो जाती है और वहां पे एनडीए ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। तो आप समझ सकती है कि जो एनडीए लगातार बार बार ये बोलने की कोशिश कर रहा था और ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पीछे दो ऐसी शक्तियां हैं जिसके रहते हम चुनाव नहीं हारेंगे, और तस्वीर जो साफ हुई है बिल्कुल वही इशारा कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भले ही 74 सीट बचा लिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2015 का समीकरण अगर आप देखेंगे विवाह, तो 80 सीट आरजेडी के पास था, 27 सीट कांग्रेस के पास और 3 वाम दल के माले के पास, यानी उनके आंकड़ा 110 पहुंचता है। इस बार भी आंकड़ा 110 ही है, लेकिन उसमें अंतर जो देखने को मिला है, माले वामपंथी पार्टी जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, कांग्रेस घट गई है, आरजेडी घट गई है। तो महागठबंधन के लिए, खासकर आरजेडी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिछली बार जितनी सीटें उनके पास आई थी उसकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ रही थी। अब इसी बात पर समीक्षा होगी और इन्हीं बातों की चर्चा भी अब दिन भर होगी कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या रही। और नीतीश कुमार के तजुर्बे पर लोगों ने अगर एतबार किया है, एक बार यकीन किया है, तो अब नीतीश कुमार के लिए भी आने वाले ये जो 5 साल हैं कितने भरे चुनौती वाले होंगे, क्योंकि उनको भी रोजगार के मुद्दे पर मुखर होना होगा। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। भला तो सब भला।